ओम शांति। आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। हम निर्विघ्न कैसे बने। हम निर्विघ्न कैसे बने, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में विघ्न है। जो विघ्नों में रहता है उसका समय वेस्ट जाता है। जो विघ्नों में रहता है वायुमंडल खराब करता है। जो विघ्नों में रहता है वो हार जाता है, निराश हो जाता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। जो निर्विघ्नों में रहता है वो टेंशन में रहता है। जो विघ्नों में रहता है वो खुश नहीं रह सकता। जो विघ्नों में रहता है वो दूसरों के रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ नहीं सकता, क्योंकि खुद वो रो रहे। इसलिए वर्तमान समय में निर्विघ्न बनना जरूरी है। निर्विघ्न वाला ही दुआएं दे सकता है, शुभ भावना रख सकता है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। निर्विघ्न वाला ही कर्म योगी बन सकता है, बैठ करके योग लगा सकता है। निर्विघ्न वाला ही अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। जो विघ्नों में है वो क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वही वीरत्व का ही चिंतन करता है। जो निर्विघ्न है, निर्विघ्न वाला ही सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। तो इसलिए वर्तमान समय हमें निर्विघ्न कैसे बनना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो विघ्न 4 प्रकार के हैं, बहुत सारे छोटे मोटे, लेकिन विघ्न 4 प्रकार के हैं। एक पहला विघ्न है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा है पुराने संस्कारों का विघ्न। पुराने संस्कारों का विघ्न। तीसरा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न, प्रकृति का विघ्न। और चौथा है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न। ये 4 विघ्न है मुख्य, और भी बहुत सारे छोटे मोटे, लेकिन आज एक विघ्न के बारे में हम चर्चा करेंगे सिर्फ इसमें से। लोगों के बीच में आने वाला विघ्न, इसमें हम कैसे निर्विघ्न बने। जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग आपको विघ्न डालेंगे, समस्या निर्माण करेंगे, तब भी हम कैसे निर्विघ्न बनना है, ये कला सीखना है। जो ये कला सीखेगा वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में अचल अडल रह सकता है। और आजकल सबसे ज्यादा जो लोग आज दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि आज आपस में रहते हुए भी कोई विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, उसके अंदर उनके संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, फिर परचिंतन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस विघ्नों में आजकल सब लोग दुखी। किसी के पास जाकर के पूछो कैसे हो, बस थोड़ा कहेंगे लेकिन क्या करो, वो ऐसी करती है, क्या करो, ये ऐसे रोना रोना शुरू। तो ऐसे समय पर हम कैसे निर्विघ्न बने, आपस के विघ्नों में निर्विघ्न कैसे बने? क्योंकि आपस के विघ्नों में अगर विघ्न है तो संकल्प के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और जिसके संकल्प ही व्यर्थ चलते हैं, जिसके संकल्प ही व्यर्थ चलते हैं, उसके बोल व्यर्थ, भावना व्यर्थ, सारा व्यर्थ। और ये वास्तव में संबंधों के विघ्नों का कारण क्या है? क्यों ये संबंधों में हमारी दूरियां बनती जा रही?
अगर इस संबंधों के विघ्नों में दूरियां बनती जाएंगी तो कैसे उसका विघ्नों का प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है, बीमारियां आती है, तनाव, टेंशन आता है। पूरा जिसके लिए हम आए थे धरती पर, वो जीवन ही क्या लगता है, कईयों को लगता है ये जीना ही खराब है, ये दुनिया ही खराब है, लोग भी खराब है, कोई भी अच्छा नहीं है। भगवान को भी कहेंगे तुम भी ऐसा ही, तुमने ऐसी दुनिया बनाई। ये सब का कारण क्या हुआ? खुद विघ्नों में, इसीलिए सब कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिर कहते हैं ड्रामा ही ऐसा बनाए, दुनिया दुखी ने, अभी भी सुख है, सभी तरफ सुख है, लेकिन दुख क्यों है? क्योंकि हम खुद विघ्नों में हैं। इसीलिए वर्तमान समय निर्विघ्न बनो। और विघ्नों का रूट, मूल कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। विचारों से ही क्या हो गए? विघ्न पैदा हो गए। अगर हर परिस्थिति में विचार पॉजिटिव रखेंगे, संकल्प को पॉजिटिव रखेंगे, तो कभी भी आपको विघ्न नहीं लगेगा। इसीलिए वर्तमान समय विघ्नों का मूल कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। इसलिए अगर आप निर्विघ्न बनना चाहते हो, अपने संकल्प को पॉजिटिव रखो, संकल्प को सकारात्मक रखो। जितने आप संकल्प को पॉजिटिव रखेंगे, आप निर्विघ्न बन सकेंगे। जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेगा, वो विघ्न उसको नहीं लगेगा, लेकिन विघ्न भी आगे बढ़ने का एक साधन बन जाएगा। इसलिए वर्तमान समय अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, उसके लिए अपनी सोच को कैसे बना दो? सकारात्मक बना दो, सोच को पॉजिटिव बना दो। क्योंकि जिसके सोच नेगेटिव है, उसकी वृत्ति नेगेटिव, दृष्टि नेगेटिव, भावना नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जिसके संकल्प पॉजिटिव, सकारात्मक, वो सहनशील है। और जो सहनशील है, बाकी सारी शक्तियां उसके पास आएगी। तो निर्विघ्न बनने का मूल मंत्र है क्या करो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हो रही, और बीमारियों का कारण क्या? मन में चलने वाले निगेटिव विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, सब कुछ निगेटिव है। और जो निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं रहती। आजकल बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे क्या करो? सदा खुश रहो। अभी भी संडे की मुरली थी, सदा खुश रहो। जो खुश नहीं रहेगा, बाबा ने सीधा सा शब्द यूज किया, धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। जो खुश नहीं रहेगा, लेकिन खुश रहने का बाबा ने इसमें एक मुरली में साधन बताया, देही अभिमानी बनो, व्यर्थों से मुक्त। मतलब जैसे संडे की मुरली का टाइटल था क्या? व्यर्थों से मुक्त होकर के आप अपने संस्कार को क्या करो? पुराने संस्कार को क्या करो? परिवर्तन करो, बेहद के वैरागी बन करके। और बेहद का वैराग का आधार बाबा ने क्या बताया? देही अभिमानी बनो। लेकिन देही अभिमानी कौन बन सकता है? जो पॉजिटिव, सकारात्मक हो। निगेटिव वाला कभी देही अभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करना है, तब आप निर्विघ्न बन सकते हैं। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, मन निगेटिव सोचता है, हम चुपचाप होकर के मन की बातों को सोच रहे। जितना मन निगेटिव सोचेगा, जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके निगेटिव विचार चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी।
निगेटिव चिंतन वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी बाकी सारी शक्ति आएगी। क्योंकि संकल्प से, जैसे कहा, संकल्प से शब्द बनते, संकल्प से वृत्ति बनते, संकल्प से दृष्टि बनते, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से ही संस्कार बनते। इसीलिए बाबा ने शब्द दिया, व्यर्थों से क्या करो? मुक्त बनो। आज हमारे गलत संस्कार बने, क्यों बने? क्रोध के संस्कार बने, क्यों बने? जैसे जिसने मन को विचार दिया वैसे क्या हो गए? संस्कार बन गए। तो अब हमें निर्विघ्न बनना है, विकारजित बनना है, तो मन को संकल्प कैसे दो? पॉजिटिव दो। जैसे जिसने भोजन खाया वैसी बीमारियां। आत्मा का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन क्या है? विचार। तो ये विचार कहां से मिलते हैं? मुरली से। ये मुरली है वो आत्मा का भोजन। इसलिए अब हमें निगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कोई निगेटिव आकर के सुनाता उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें नहीं सुनाए। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? इसने ऐसा क्यों किया? ये क्यों क्यों करके गर्म हो रहे। गर्म होते होते कहेंगे तुम्हारे 3 साल से देख रहे हैं, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आया, कई दिनों से संकल्प चले। अगर उसी समय संकल्प में खत्म करते तो गुस्सा आता ही नहीं। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेलों में मैं जब देखता हूं छोटी छोटी बातों से संकल्प चले, संकल्प इतनी बड़ा क्राइम हो गया, अब पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए संकल्पों को कभी निगेटिव आने ही नहीं दो। इसलिए बाबा कहते हैं मन का राजा बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो, निर्विघ्न बन जाएंगे। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, वो उसका मन थक जाता है। जिसका मन थक गया उसका शरीर भी थक गया। जिसके संकल्प निगेटिव चले, और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, निगेटिव वाला कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आज लोग दुखी क्यों हैं? दुखों का कारण है मन के निगेटिव विचार। अगर मुझे सुखी बनना है, पॉजिटिव बनो। निगेटिव संकल्प चलने से दिमाग गर्म हो जाता है और दिमाग में केमिकल उतरते, उससे शरीर की भी बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि आजकल पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास है ही नहीं कुछ। इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और पेट, पनीर की सब्जी है तो 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे, क्या बनाए। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। इसको बंद करो भाई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है। सारा दिन समझना किसको पड़ता है? पेट को। फिर पेट चिल्लाता रहता है, सारा दिन आवाज करता रहता है। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन दिमाग रहता है गर्म, ज्यादा सोचने से।
आज 70% शरीर की बीमारियां हो रही, क्यों हो रहे? निगेटिव व्यर्थ सोचने से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती, इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा जाना पड़ेगा। अगर पहले सीधा कर देखो तो आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होते। ये ले थोड़ा इलायची और मिश्री ले। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होते। टेंशन, क्या टेंशन है? मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से क्या होगी? शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी शरीर की बीमारियों का कारण क्या हुआ? व्यर्थ संकल्प। इसलिए अगर हेल्दी बनना चाहते हो, हैप्पी बनना चाहते हो, निर्विघ्न बनो। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, व्यर्थों से मुक्त बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, एक नई बीमारी निकली है ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये क्या काम करती है? नसों से खून सप्लाई होता है ब्रेन में भी। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, कोई विघ्न आता है, समस्या आते है, उसके बारे में ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। और जब तेजी से खून बहता है, वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। जो निगेटिव है, विघ्नों में है, ज्यादा सोचता है, वो जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। गरीबी तो गरीबी। इसलिए अगर पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, निर्विघ्न बनेंगे, ऐसे जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को व्यर्थों से बचाने की आवश्यकता है। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव हूं, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा करता, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, मैं तो जीवन उसके साथ बीता है, वो क्या है मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा सुना रहा है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छे है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ। ये निगेटिव वाला किसी की महिमा नहीं सुन सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, कैसे हम निर्विघ्न बने, अपने आप को, विचारों को कैसे कम चलाएं? इसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है
पॉजिटिव बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखना। आज मेरे जीवन में मेरे आसपास के जितने लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसको कभी भी विघ्न नहीं आएगा। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ चाहिए। आज किसको पति मिला है, किसको बच्चे हैं, किसको पड़ोसी, तो ये कौन लोग हैं, पिछले जन्मों के कर्मों को देने के लिए और कोई लेने के लिए है। और ये नॉलेज नहीं है, और इसीलिए आज हम कहते हैं ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा चल रहा है, इसका मतलब आपने भी उसके साथ कोई टेढ़ा व्यवहार किया है। किसी को सुनाने से, गुस्सा करने से, सुसाइड करने से, उसको मार देने से क्या पूरा होगा, वो पूरा होगा। उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कितना भी मेरे लिए कुछ ये करता है, मुझे सहनशील बनना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और भविष्य के लिए किसी के लिए टेढ़ा व्यवहार नहीं करो। अगर करेंगे आपको ही उसको चुप्त करना पड़ेगा। इतना दिन जो किया उसका परिणाम देख लिया, इसीलिए अब मुझे पॉजिटिव रहना है। इसके लिए कर्म गति को याद रखना है। कई कई तो ऊपर भी देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भी हंसता रहता है, अच्छा पिछले बार तुमने उसके साथ किया, उस समय मेरे को नहीं पूछा, मैं अभी इसके साथ ऐसा कर रहा हूं। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है, खुद को काटना पड़ता है, कोई नहीं आएंगे। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरो। अब मुझे जो कर्म करने, श्रीमत के आधार से कर्म करने हैं, न मनमत, न परमत, न जनमत। और जो विघ्न अभी आ रहे हैं भविष्य में निर्विघ्न बनने के लिए, और वर्तमान के समय जो विघ्न चल रहे हैं उसमें निर्विघ्न बनने के लिए कर्म गति को याद रखो। कर्म से शरीर बनता है, कर्म से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्म से। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में काटे तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों कर्म। इसलिए कर्म गति की गहराई को समझना, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। जैसे आजकल अभी कुछ दिन पहले क्या वर्ल्ड का क्रिकेट कप हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का हुआ, तो वो तो मैं तो कभी क्रिकेट तो खेला नहीं ना, कभी देखता भी, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है भारत का सबसे फेवरेट खेल कौन सा है, क्रिकेट ही है। ये जो भी त्योहार बने, जो भी, ये संगम युग का त्योहार है। क्रिकेट में क्या होता है, तीन स्टंप होते हैं, तीन स्टंप होते हैं, और ऊपर दो गोली लगाए रहते, गुली रखते हैं। और क्या होता है, जो बॉल क्या कर, बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है, बैट्समैन क्या करता है, उसके बाद जो मजबूत बैट है उसे क्या करता है, जो बॉल आता है उसको वापिस मारता है, और जितना दूर तक करेगा तो उतना क्या होता है, वो रन बनाता रहता है, ताकि दोबारा वो बॉल लाने तक रन बनाता रहता है। अगर वो बॉल वो तीनों में से कहीं भी लग गया तो जो गुली ऊपर रखे वो दोनों अलग हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है आउट। इतना ही नहीं, वो बॉल अगर शरीर को भी टच किया तो भी आउट, और वो बॉल का अगर कोई पकड़ भी लेगा तो भी आउट हो गया। इसको कहते हैं क्रिकेट। वास्तव में जो बाबा ने जो हमें ज्ञान की बैट दी है, ड्रामा की बातें, कर्मों की बातें, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारी जो बातें दी है, तो माया क्या करते हैं, परिस्थिति रूपी बॉल डालते हैं। और ये तीन स्टंप क्या है, मनसा वाचा कर्मणा,
ये जो परिस्थिति आपके तीनों को टच न करे, कोई भी मन में संकल्प भी ना चले ये क्यों हुआ, और वो हमें टच नहीं करने देना है। और उस परिस्थिति रूपी बॉल को क्या करना है, इस बैट से क्या करना है, वापिस करना है। और तब आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन चलता है। ये मंगल मिलन, दो गुली मतलब आत्मा और परमात्मा। अगर संकल्प चला ये क्यों हुआ, दोनों अलग हो गए, आउट हो गए। ये है क्रिकेट। और जितना रन बना, वो परिस्थिति दूसरी परिस्थिति आने तक हम रन बनाते रहते हैं, अर्थात हमारे योग अच्छी तरह लगाते रहते हैं। और जिन्होंने रन ज्यादा बनाए वो मैन ऑफ मैच, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, इसीलिए वो क्या बनता है, नारायण बनता है। तो हमें भी क्या करना है, अभी परिस्थिति बॉल को, मन को भी टच नहीं करना है, किसी को सुनाना भी नहीं है, उसको डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें डाइजेस्ट करो, क्या करो, कड़वी चीजें खाया करो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कड़वी मतलब करेले की सब्जी नहीं, कड़वी वाली। कौन सी कड़वी, जीवन में आने, किसी ने मेरे को अपमान किया, किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, उसको डाइजेस्ट करो। संकल्प भी नहीं चलाओ, वो एक करेले खाना। और जो ऐसे करेले खाता है उसकी हेल्थ कभी बिगड़ेगी नहीं। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, वेरा सोचा, लेकिन आजकल कईयों को करेले अच्छे नहीं लगते। क्या अच्छे लगते, मिठाई बड़ी अच्छी लगती। कोई महिमा करता है तो अच्छा लगता है, ग्लानि करता है तो अच्छा, लेकिन ग्लानि सुनना सीखो, तब निर्विघ्न बनेंगे। इसलिए वीरत्व से मुक्त बनने के लिए कर्म गति को समझ लो। आज कोई बहू है, सासू उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को संकल्प विकल्प चल रहे, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है वो कौन थी, सास। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, जिसे आपको संकल्प विकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता रहे। कभी भी कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई उसको दुआई देंगे। इसलिए कर्म गति को याद रखो। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन दिल्ली की दुकान बंद थे। तो सोचता है बेटे बेटे क्या करो, चल मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन गया, आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारा होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि ब्याग उसके सिराना थे, तो सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, अभी जेल के सजा, कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापार को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे जमुना नदी में डाल करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस जब आए तो घर में खून लगा, तो उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही था, इसीलिए खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक वो बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, उसके पीछे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो बच्चा कौन था, वो जिसको मारा था वही आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लिया था अपना पैसा वसूल करने के लिए। ये है कर्मों का डंडा, ये है
कर्मों का फल। तो ये क्यों बताया? आज हमारे जीवन में माँ बाप ने होटल ने देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन है, यही तो विघन है, यही आज संबंधों के विघन है। तो वो बच्चा कौन है? ये पिछले जन्मों के आपके कर्मों का फल है। इसीलिए उसको मारने से, पिटने से, डिस्टर्ब होने से क्या पूरा होगा? इसीलिए आज जो संबंधों में जो विघ्न है, ये कर्मों का ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए हम कहते ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आज कई कई तो बच्चा जन्मते से बीमार है, माँ बाप इतना कर्जा ले रहे, इतना कर रहे, उनको तनाव टेंशन में, वो बच्चा आपका पिछले जन्मों का हिसाब लेने के लिए आए। इसलिए उसको नफरत से भी सेवा नहीं करो, उस प्यार से सेवा करो। इसलिए अगर, क्योंकि यह हमारा सभी का अंतिम जन्म है, जो हमने 63 जन्मों से एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया है, ये सारे अभी हमें चुक्त करना इसी जन्म में। और चुक्त करने के 3 तरीके हैं। एक है योग लगा करके चुक्त करो, वो भी तरीका नहीं अपनाएंगे। दूसरा तरीका भी है, सहन करके उसको चुक्त करो। दूसरा तंग करेगा, परेशान करेगा, आप उसने सहन किया तो आपका हिसाब क्या हो गया? चुकते। उसके बजाय और उनको सुनाया, फिर उसके ऊपर गुस्सा किया, हिसाब और बन गए। वो नहीं अपनाएंगे तो तीसरा भी एक तरीका है, कौन सा? ये विनाश। विनाश के समय जो दुख होगा, दर्द होगा, परेशानी होगी, उसे भी आपके हिसाब चुकत होंगे, इसे भी पावन बन जाएंगे। लेकिन ऐसे हिसाब चुकत होंगे, उसको कोई पद नहीं मिलेगा। वो सतयुग त्रेता में ऐसी आत्मा नहीं आएंगी, मुक्ति में चली जाएंगी, लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। जिन्होंने सहन किया वो हिसाब चुकत तो करेंगे, लेकिन वो आत्मा भी जीवन मुक्ति में तो जाएगी, पद कम होगा। और जिन्होंने योग लगा करके हिसाब चुकत के, वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करते। तो इसलिए बाबा रोज की मुरली में एक शब्द यूज करता है, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। क्यों पीछे पड़ता है? क्योंकि बाबा को लगता है मेरे बच्चों को सजा ना मिले, पद ऊंचा मिले, लेकिन हम डोंट केयर करते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। अब योग में बैठेंगे भी तो तुरंत झुटका लगाते रहते हैं, मन बुद्धि भटकते रहते हैं। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, इसीलिए कर्म गति को याद करो। और कर्म अधिगति को, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी आपके मन में कोई संकल्प नहीं, उसके बजाय ये क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, 2-4 बोलते रहेंगे, वो भी बोलता रहेगा और हिसाब बन गए। क्योंकि ये ज्ञान न होने के कारण आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज तनाव टेंशन में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये मेरा पति मेरे साथ क्यों करता है, ये पत्नी मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं, इसलिए शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। मैं पंजाब में एक जगह पर गया था, एक जगह पर मुझे 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले। एक कोई संस्था है, पता नहीं कौन सी, वो लोग संभालते हैं उसको। तो मैं एक एक जो संभालने वाले को पूछे, इसको क्या हुआ? ये बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन बच्चे से ऐसे व्यवहार कर रहे, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है उसका, क्योंकि ज्यादा सोचने से डिप्रेशन में चला गया। तो कहा कि इनका बिजनेस ठप हो गया, इसीलिए ऐसे कर। इसको क्या हुआ? इसको नौकरी से निकाला गया। इसको क्या हुआ? इसको किसी ने अपमान किया, इसीलिए से। देखो ये सब चीजें सोचने से और विघ्न पैदा हो गए। इसीलिए कुछ भी हो जाता है, कुछ भी चला जाता है, मन को चुप रखो। इसीलिए आजकल हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, जेल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ते, क्यों? कारण ये क्योंकि आज एक कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में निर्विघ्न बनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक मंत्र दिया था कोरोना काल में, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान अच्छी है। जान हमारी ठीक है, जान मतलब आत्मा अच्छी है, मन अच्छा है, तो हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरा मन बिगड़ गया तो मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो।
इसीलिए इस कर्म गति को याद रखो। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर कोई मेरी चुगली करे, समझिए यहां से कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, और किसी दूसरे टीचर ने बड़ों को कंप्लेन करके आपकी ट्रांसफर गांव में की, जहां रोज अप डाउन करना पड़ रहा है, पेट्रोल जल रहा है, गाड़ी, अब वो व्यक्ति कितना डिस्टर्ब होगा। जिसने उसकी ट्रांसफर कराई, जिसने चुगली लगाई, उसको देखते ही टेंशन पैदा होगा। लेकिन ऐसे समय पर भी क्या करना है, जो हुआ अच्छा है, मेरे को गांव में जाने का मौका मिलेगा, अप डाउन करूंगा, और ये पॉजिटिव लो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कुछ भी किया, पॉजिटिव लो, मन को चुप रखो। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग का कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्र के कारण। तो मंत्र को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते ही डंडा लेकर के, काला सा ड्रेस पहन करके आती है मंत्रा, मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। ये है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह भगवान ने हर एक के जीवन में भी एक मंत्रा रखी। जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, और यही आज हमारे विघ्न है। लेकिन राम के जीवन में जो विघ्न आया, मंत्र आई, उससे मंत्र से कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? अगर मंत्रा ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा बन जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्र के कारण। इसी तरह आज आपको भी कोई विघ्न डालेगा, समझ इसे कल्याण नहीं होगा, चुप रहो, सोचो नहीं, तब कल्याण होगा। अगर सोचेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है कि भगवान भी मेरी नैया पार करेगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है मन को चुप रखो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए ये मंत्र पक्का करो, जो हुआ। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, बहने आकर आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, तो यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, देवी देवता बनने का। अगर राम के जीवन में मंत्र ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। तो इसी तरह अगर आप यहाँ ना आते तो इतना अच्छा ज्ञान मिलता। तो इसलिए जो हुआ आज तक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी पॉजिटिव बनो, तब निर्विघ्न बनेंगे। तीसरी चीज है, अगर निर्विघ्न बनना चाहते हो, रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक तो सवेरे का अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करो। और तीसरा, रोज की मुरली सुनो। जो ये दिनचर्या में 3 चीजें करता है वो निर्विघ्न बनता है, क्योंकि ये 3 चीजें करने से मन कंट्रोल रहता है, मन के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आते हैं। तो ये 3 चीजें कौन, अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। हाँ, इतना छोटा सा हाथ है, मतलब कुछ गड़बड़ वाला है, हाँ?
अगर अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, सवेरे का अमृतवेला का आपका वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे मुंह खुला के बंद। मैं देखा अभी भी एक दो माता तो हाथ खड़ा करने के बाद हाथ नहीं खड़ा किया, फिर अचानक नींद खुल गई, देखा तो चल ये भी ऐसे करते हैं। तो अमृतवेला क्या हाल करते होंगे अभी क्लास में इसी समय इतना नींद आंखें बंद करें तो वहां। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के बैठो, आंखें खोल के, केवल खोल के भी नहीं बैठो। आप कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो 10 काम छोड़ के आए आपके पास, आपके साथ स्नेह प्यार है, लेकिन वो आने से पहले दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, और उनको कैसे लगेगा मैं 10 काम छोड़ के आया हूँ, इनका काम है, मेरा तो कुछ नहीं था। वो चला जाएगा अपने काम करने के लिए, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। और उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। इसलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान बैठा है चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में बैठे क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूलते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे धीरे से, कब कब तक देखना। प्रैक्टिकल करके देखो, कोई मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा अरे मैं आने का नहीं है तो। इसीलिए बाबा से बातें करो, कोई प्रॉब्लम है तो सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर पे वार्ड में आता है, हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड के पास आता है, तो पेशेंट देखता रहता है, डॉक्टर पूछा क्या हुआ, पेशेंट बोलता है ना डॉक्टर जी आपकी दवाई खाई तो भाई उल्टी हुआ, ये हुआ, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ करके। इसी तरह बाबा को सुनाओ। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारंगर के पार, तारंगर के पार से झुटका लगा नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता। तो एक कुमार कहते हैं कि एक कुमार कहते हैं भाई जी मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर मेरे बेड पर पास बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। हाँ, इसलिए अमृतवेला अलर्ट करना। और अभी आजकल सर्दी आने वाली, सर्दी में क्या अच्छा लगता है? रजाई। जो 4 बजे रजाई ओढ़ के सोएगा उसको गधाई मिलेगी। इसलिए अभी रेस लगाओ एक आप लोग यहाँ। क्या रेस लगाना है? क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? योग कितना बजे चलता है? 6:30 से। एक रजिस्टर बाहर रखना या किसी की ड्यूटी लगाना, वहां घड़ी रखना, और जो 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में, उसके बाद 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर में, 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद उसके कोई गिनती नहीं। और जो 6:30 से पहले आएंगे 6 महीने के बाद, माना अप्रैल में जो वैशाखी शुरू होते हैं ना, उसी समय उनका सम्मान का एक कार्यक्रम करना। ठीक है, ये रेस लगा दो सबको। मैं तो देखा एक सेंटर पर गया था, मुझे इतना वंडरफुल लगा। तो गुजरात में एक छोटा सा गांव है, गांव में ही सेंटर था। जब गए तो वहां 6 से 6:30 योग चलता है और 6:30 से 7:30 मुरली। जैसे 6 बजे गए सारी क्लास फुल थी। मैंने कहा मैं आने वाला, नहीं नहीं कहते हमारा ऐसा ही, जो हमारा 6 बजे के बाद हमारा हॉल का दरवाजा बंद करते हैं हम लोग, और जो बाद में आता है उसको बाहर माइक रखा है वहीं सुन के जाएंगे। ऐसे जगह पर, पवित्र जगह पर उसको परमिशन नहीं है। जो योग करके वायुमंडल नहीं बनाते उनको फिर यहाँ अंदर आने नहीं देते, वहीं बैठ के जाएगा वहां से। तो कितना अच्छा है।
क्योंकि क्लास के अमृत वाला जो क्लास के पहले योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। योग जैसे खेती में धान डालते हैं तो पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, हल चला करके धान डालते हैं। इसी तरह योग लगा करके मुरली सुनो। जो योग लगा करके मुरली नहीं सुनता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं। इसलिए आधा घंटा हमें क्या करना है, योग लगा करके। पसंद है, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल इससे बनेगा। और योग भी ऐसे नहीं लगाओ, कई तो आते तो हैं लेकिन उसका ध्यान कोई और भटक जाता है। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहा है, सोचेगा आज इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले से सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो चकते। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो हो गया, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैं इसको बंद किया है या ऐसा चल रहा है, बंद के चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन भिगाई तो है नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी वो कटाए। तो ऐसा योग करेंगे तो भी उसे प्राप्ति। इसलिए योग जो विधि पूर्वक करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो निर्विघ्न है। देह भान वालों के जीवन में विघ्न ही विघ्न है। इसलिए हमें क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली रोज हमें क्या करना है, क्लास में आकर के सुनना है। आज कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उनको वर्षा भी ऑनलाइन वाला ही मिल जाएगा। इसीलिए क्लास में आकर के मुरली सुनने की प्रैक्टिस करनी। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारे गुरु को है, कहते आप ही मेरे गुरु है, मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु के। नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था, और वो कहाँ सीखा था, पुतले के सामने। इसीलिए पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये पुतला है, उसके सामने बैठ करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है क्लास में आकर के मुरली सुनना है। और आजकल तो यूट्यूब में भी माया शुरू हो गए, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग मनवाद, कई तो क्या करे अलग अलग। इसलिए क्लासेस सुनने भी है, उसमें से भले सुनो, वो साधन आपके लिए बना है, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बाद घर में जाने के बाद जब टाइम आए तो ट्यूशन भी जाते हैं, और ट्यूशन भी कौन सा लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप भी भले यूट्यूब से वगैरह सुनो, लेकिन जो हमको योग नहीं लगता तो योग की क्लासेस सुनो। ऐसा नहीं कि जो भी सामने आए किसी की भी सुनते रहो। और मधुवन से खास क्लासेस होते हैं, मधुवन वालों की, वही सुनो। आजकल इधर उधर ऐसी ऐसी बातें सुना रहे, मनमत परमत, मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, और कई आजकल तो भटक रहे। कई फिर सुनते सुनते डाउट आ जाता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसलिए ये 3 चीजें हमें जरूर करनी, तब जाकर के निर्विघ्न बनेंगे। सवेरे सवेरे जिन्होंने अमृत वाला अच्छा की, क्लास के पहले योग किया और मुरली रोज क्लास में सुनी, उनकी अवस्था अच्छी है, वो निर्विघ्न रहेंगे। कितने भी पहाड़ भी गिर जाएगा तो भी इसको कुछ भी संकल्प, ये 3 चीजों से सुख मिलता है, आत्माभिमानी स्थिति बनती है। ये 3 चीजें करने से किसी के दोष दिखाए। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज क्या करते, अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती हैं, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसिनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला है, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है,
वो हमें गलत क्यों दिखता है? क्योंकि मेरी खिड़कियां गंदी। इसलिए रोज हमें क्या करना है? ये 3 चीजें करनी है, और वो भी परफेक्ट। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर दुनिया गंदी दिखती है, इसका मतलब आपने चश्मा ही ऐसा पहन, लाल पहनेगे तो सबके कपड़े लाल दिखाई पड़ेंगे, हरा पहनेगे तो कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे? दुनिया हरी नहीं है, लेकिन आपने चश्मा। तो अगर आपने निगेटिव का चश्मा पहना है तो आपको सभी निगेटिव दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कि इसको सुधरना चाहिए, इसको सुधरना, उसको नहीं, तुम्हारा चश्मा बदल दो। इसलिए पॉजिटिव चश्मा पहनो, निर्विघ्न रहेंगे। विघ्नों का कारण है हमारे खुद के अंदर की निगेटिव। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजेगा। आप पति को कहेंगे मेरा पति बड़ा खराब है, वो भी 10 बार फिर उसको कहेगा मेरी पत्नी ऐसी है। दूरियां बनती जाती है। बाबा का मुरली का पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे। मीठे हैं हम, तो भी मीठा मीठा बोल करके क्या बना रहा है? इसीलिए हमें किसी बहू को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, तो क्या करो? कोई भी मेहमान आता है उसकी महिमा करो। मेरा बहू बहुत अच्छे है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, महिमा करो। ग्लानि कभी नहीं करो, विघ्न पैदा होते रहेंगे। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा। कईयों को लग रहा है घर की खिड़की, घर की नहीं, इसलिए हाथ ही नहीं उठ रहे। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले महीना, 15 दिन पहले। वहां मैंने 3 दिन की भट्टी की थी। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में नहीं आई, और वो बात सुनाई थी मैंने, खिड़की वाली आई नहीं। तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा अरे क्यों नहीं आए थे कल? कहता है वो भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। कई बार हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं, मैदे को बेल करके आलू मसाला भरते तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदा का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर रहता। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो टल। इसलिए कई बार बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। तो कईयों को नशा चढ़ जाते हैं, पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं। पत्नी पति को कहे कि भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोस नहीं सुनेंगे तो ना, उनको लगेगा रे अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर उनको फुर्सत में कभी ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, कल ब्रह्मा कुमारी में जाते, कहते क्या हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनका ज्ञान सुनेंगे तो इन्होंने जैसे पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा। ये क्या होगी? बाबा का भाव ये नहीं था उस सेंटेंस के पीछे। कभी कभी हम भाव को उल्टा कर लेते हैं। बाबा कहते देह से संबंधी को भूल जाओ। कभी हम जाना आना बंद करते, कहते बाबा ने कहा ना भूल जाओ। तो कभी 10-15 साल के बाद किसी के बाद जाओ, सुना उनको, वो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, उनको लगता है अगर इनके घर में जाए ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए डी सर्विस होगी। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? साफ करो। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को क्या क्या है? जैसे अभी दिवाली मनाई, दिवाली में लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या किया? सफाई की, और क्या किया? दिए जलाए। किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी? किसने देखा कि आपके घर में आई थी लक्ष्मी? और आएगी भी कैसी? क्योंकि दिए जलाने से लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता है। पूरा शहर में हमने क्या किया? लाइटिंग लगा दी। फिर फटाका बजाएगा तो उल्लू लक्ष्मी को बैठा करके कैसे लेके आएगा? वो घबरा करके कहीं और चले जाएंगे। अगर लक्ष्मी आना है तो पूरी शहर की लाइट बंद करके घर में चुपचाप बैठ जाते ना, बिना फटाके बजाते आ जाते। लेकिन उसी दिन हमने क्या किया? फटाका बजाया, लाइट इसी लाई नहीं। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जो मन में निगेटिव उसको खत्म करो। कहा कुछ किया
इसीलिए भाव को उल्टा किया। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपने व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए क्या करो, ये 3 चीजें करो। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। 4 बातें आज अगर निर्विघ्न बनना चाहते हो, पहली बात बताई कर्म गति को याद रखो, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बात रोज अपनी खिड़की को, और लास्ट की चौथी बात अगर हमें निर्विघ्न बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, बुराई को भी क्या बना दो। समझो आप यहाँ से घर जाएंगे, जाते बोलेगा हाँ ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अभी बातें सुनते तुरंत मन में थोड़ा हलचल हो जाएगी, फिर विघ्न पैदा होगा। तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, उसको वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जा करके देख, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। आज ये भी ये क्लास में होते तो उनको भी कितना शुगर है, कितना गुस्सा करते हैं, वो भी आज अच्छे होते। अगर बाबा इनका तो आपको बोल रहे, लेकिन आप अंदर से तब उनको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली गर्भदान करती थी, अब बिल्कुल चुप है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दिया। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। किसी ने आपका परचिंतन किया, अब पता चला कि किसी ने मेरा परचिंतन किया, तो आपको बताया किसी ने, तुरंत आपको विघ्न पैदा होगी। जिसने किया उसके लिए क्या बोलेंगे, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। लेकिन उसको निगेटिव को क्या बना दो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अब कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है हाँ बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं भजन कीर्तन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, एक जन कहता है वो है ऐसी, दूसरा कहता है मेरे साथ भी ऐसा किया। जो संगम में युग में 1 घंटा तक ये कहेगा ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसे है, माता ऐसी है, वही द्वापर में आपके मूर्ति के सामने आकर के मंदिर में क्या कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। 1 जन्म तक बोलेगा, यहाँ 1 घंटा बोला, वहां और जिसने हाँ मैं मिला कुछ बोलता नहीं था, हाँ जी वो ढोलक बजाता रहेगा पीछे से। और तीसरा ऐसी करते रहते, वो बीच में चिमटा बजाता रहेगा। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं था, अच्छा सुना था और भावना खराब की, तो भजन सुन करके भावना बनाएंगे। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने परचिंतन किया बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी मंदिर में भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना, कोई आपको विघ्न कोई नहीं, एकदम अचला डोल रहेंगे। निगेटिव को क्या बना दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए, और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की ठीक नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, ये है जीवन जीने की कला। अगर निर्विघ्न बनना चाहते हो, निगेटिव को क्या बना दो। एक बार तुकाराम महाराज की पत्नी ने कहा मुझे आज गन्ना खाने का बहुत दिल कर रहा है, आते समय खेती से गन्ने लेके आना। तो उनकी गन्ने की खेती थी, तो ज्यादा लेके आना, लेके आया। रास्ते में बच्चों ने सारे मांग लिया, अंकल जी हमको गन्ना चाहिए, गन्ने सारे खत्म हो गए, एक ही बाकी था, ला करके रख दिया। तो पत्नी कहता है गन्ने कहाँ है, कहते वो रखा है। उसको गुस्सा है, मैंने ज्यादा लाने के लिए एक ही लाया, लेकर के जोर से मार दिया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता है तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूंगा, काम हो जाएगा। आज का अगर कोई पत्नी ऐसे करे तो हर बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव रहता है वो हर परिस्थिति में निर्विघ्न। इसीलिए निर्विघ्न बनने के लिए 4 मंत्र पक्का है।
कर्म गति को याद रखना, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरी जो हुआ मंत्र वाली एग्जांपल। तीसरा, रोज अपने खिड़की को अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और साथ में मुरली रोज सेंटर पर सुनना। और चौथी बात, निगेटिव को पॉजिटिव, जिसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जांपल मैंने दिया। अगर ये 4 पार्ट पक्का करेंगे तो आप निर्विघ्न रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाकी मैं कुछ अनुभव भी सुना करके पूरा करता हूं।